Hi, what's up, guys? This is your RBI aspirant. My name is Mohit, and today we'll be discussing about the quant section, the pre plus main strategy, what you can follow, and what sources did I follow while preparing for the exams. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी जो स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है। तो रीजनिंग एक बहुत ही अनरिलायबल सब्जेक्ट है कि आप कितना भी पढ़ के जाओ, आप मेंस वाली रीजनिंग में अटक सकते हो। वैसे ही मैथ एक ऐसा सेक्शन है जहाँ वो जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, हेविली रिलायबल है। आप अगर जितना पढ़ के जाओगे, जितना प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ही परफेक्शन आता चला जाएगा। तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी डील होगी मेरे हिसाब से। तो मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि क्वांट बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच भी कर सकता है, जैसे मैंने किए। आई अटेम्प्टेड 24 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन इन SBI PO मेंस, और शायद जिसकी वजह से ही मैं जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने सोर्सेज फॉलो किए, कैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस करी। और सबसे पहली चीज़ तो ये अपने दिमाग से चीज़ निकाल दीजिए कि हम मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं, हमने 11th और 12th में मैथ नहीं पढ़ी, हमने इंजीनियरिंग नहीं करी, तो हमारी मैथ वीक होगी। स्टॉप टेलिंग योर सेल्फ दैट। मैं देखता हूँ बच्चों को हर जगह, जहाँ पे भी वो देखते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, वो ये बोल देते हैं कि हमारा मैथ बैकग्राउंड नहीं था, हमने कॉमर्स पढ़ा इसलिए हमारा मैथ वीक है। भाई, हमने क्या 11th 12th में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है क्या? हाँ, हमने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस किए हैं क्या इंजीनियरिंग में? मुझे ये बताओ। तो हाउ कैन यू टेल योर सेल्फ दैट यू आर वीक इन मैथमेटिक्स जस्ट बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड? ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज़ इस बहाने को हटाइए। पहली बात तो ये बहाने बहुत बनाते हैं बच्चे कि ये हो गया इसलिए मेरी मैथ अच्छी नहीं है, ये हो गया इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाता। ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपकी अप्रोच उस समय बचपन में कैसी रही थी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब करते हुए, वो मैटर करती है। वो प्रेपरेशन ना कब से चली आ रही है। जैसे मैं बहुत अच्छा था कैलकुलेशंस में, एडिशन में, इन सब चीज़ों में दिमाग में कर लेता था। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तो प्लीज़ ये बहाना पहले बनाना बंद कर दो। गाइस, बैंक एग्जाम्स में सबसे बेसिक चीज़ जो मैंने खरीदी थी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने खरीदी थी, वो था टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है, मेरे पास ज़्यादा पैसे हुआ नहीं करते थे उस वक्त में, तो मैंने टेक्स्ट बुक पास लिया। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ले सकते हो टेक्स्ट बुक पास। आपको 18 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, 1 साल की वैलिडिटी की जगह। और आप मेरा कोड RBIA भी यूज़ कर सकते हो। 10% डिस्काउंट के लिए आपको मिलेगा बस 360 में 18 मंथ का पास। तो प्लीज़ आप ले सकते हैं नीचे जाके। आप लोगों को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और अपने आप को ये नहीं बोलना है कि मैं मैथ में वीक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पहले से एजम्पशंस मत बनाओ, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करो, अपना 100% दो, फिर जो रिजल्ट आता है उसके बारे में फिर तुम कुछ बोल सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करी नहीं है और इतने सारी आपने मेहनत करी नहीं, उससे पहले ही आप बोल रहे हो कि मैं मैथ में वीक हूँ, तो ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका प्री में जो है कैसे आप क्वेश्चंस, कौन से सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट करने वाले हो। देखिए, सबसे पहले स्पीड मैथ के क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप करोगे, उसके बाद DI करोगे, और उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करोगे। ये सबको पता है और सब ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो आपको भी यही फॉलो करना है। और क्लर्क के प्री में आपको ये ध्यान रखना है कि 30 से ऊपर अटेम्प्ट आपके होने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो 15 नंबर की स्पीड मैथ आती है, 10 नंबर का DI, 2 DIs या फिर 1 DI, एक केसलेट आता है, और उसके बाद 10 नंबर की अरिथमेटिक आती है, जिसमें से आप 5 या 6 क्वेश्चंस भी बना के आ जाओगे उधर, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा ईजिली, कंसिडरिंग योर डिसेंट परफॉर्मेंस इन रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन। तो ये सब है। और PO के प्री में अगर आप स्पीड मैथ प्लस DI भी बना के आते हो ना, खाली 25 क्वेश्चंस भी करके आते हो, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। 20 से 25 क्वेश्चंस अगर आप करके आते हो PO के प्री में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है प्री में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, कंसिडरिंग अगेन द डिसेंट परफॉर्मेंस इन अदर सेक्शंस। तो स्पीड मैथ की प्रैक्टिस आप कहाँ से करते हो? स्पीड मैथ को आपको छोड़ना नहीं है कभी भी, क्योंकि स्पीड मैथ सिंप्लीफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो गिव्स यू अ हैंड एट अरिथमेटिक एंड DI। तो आपको स्पीड मैथ को छोड़ना नहीं है, स्पीड मैथ को रोज़ प्रैक्टिस करना है। तो वो कहाँ से करेंगे? मैं कहाँ से करता था? स्मार्ट कीड़ा वेबसाइट थी, स्मार्ट कीड़ा। मैं खाली गूगल पे सर्च करता था कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जाम्स, और स्मार्ट कीड़ा की लिंक आती थी सबसे पहले, सबसे ऊपर। तो स्मार्ट कीड़ा खोलता था और वहाँ से मैं 5-5 के सेट होते थे वो लगाता था, 6-7 सेट लगा देता था रोज़ के।
तो ऐसे में प्रैक्टिस करता था। तो रोज़ आप भी वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई PDF होती है तो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। मैं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि मेरी अप्रोच बहुत ज़्यादा वैसी रही है मन में सॉल्व करने की। फटाफट मैं नॉर्मल मेथड से भी बहुत जल्दी सॉल्व करता हूँ। तो दैट इज़ हाउ आई सॉल्व। आपको शायद शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत पड़े तो आप देख लीजिएगा। और सिंप्लीफिकेशन को अटेम्प्ट करने से पहले, सीखने से पहले आपको रेशो, परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बना लेने हैं। रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको परसेंटेज खासकर याद होने चाहिए कि जो है 20% इज इक्वल टू 1/5, 1/7 इज इक्वल टू वॉट, 1/9 इज इक्वल टू वॉट, 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9%। तो ऐसा सब कुछ आपको पता होना चाहिए, दिमाग में एकदम ऐसे ही लिखा हुआ दिखे, आप सॉल्व कर लो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आई एम नाउ DI ऑफ प्री प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो DI इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन प्लस वही रेशियो, परसेंटेज। आपका रेशियो परसेंटेज आपके कैसे हो रेशियो परसेंटेज में, उसके ऊपर आपका सिंप्लीफिकेशन का स्पीड कितना है उसी पे डिपेंड करता है। और आपका कॉम्प्रहेंशन स्किल कितना है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि अंग्रेजी में ही आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कितना जल्दी कॉम्प्रहेंड कर पाओगे, उतना ही जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे। तो यस, तो DI प्रैक्टिस कहाँ से करें? DI प्रैक्टिस करोगे आप, अड्डा की ई बुक आती है एस क्वांट करके, वहाँ पे सेक्शन वाइज आपको DI मिल जाएंगी, मॉडरेट से लेके टफ, इजी से लेके मॉडरेट, ये सारी DIs आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस करी थी, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज मतलब यार क्वांट ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, तो तुम एकदम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड यू विल फील। और नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, और बिल्कुल तुम लगोगे कि भाई एग्जाम क्लियर हुए होकर रोना आ जाएगा अगर नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस क्वांट के। तो क्योंकि नहीं बनते तो बिल्कुल ही नहीं बनते हैं, कुछ भी नहीं होता है और बहुत खराब लगता है। गर्मी है भाई, 45 डिग्रीज हो रखा है राजस्थान में, ठीक है ना, तरबूज तो खाना पड़ेगा ना। तो गाइस मेंस लेवल की क्वांट के लिए कैसे मैंने 24 अटेम्प्ट किए 35 में से। इवन आई कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ, अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। SBI PO मेंस 2020 में मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ था उस साल का क्वांट, और इस साल मैंने 24 अटेम्प्ट किए। 24 स्टिल अ लॉट, ठीक है। 14 भी ज़्यादा था मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे 6, 5, 4 करके आ रहे थे। तो आई was very decent in SBI PO means in terms of quant। और यही मैंने SBI क्लर्क मेंस दिया, जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है जनरल से, उसमें मैंने किए थे 17 out of 35। तो आप देख सकते हैं मैं वहाँ पे अटक गया था। एक DI में ईगो पे ले लिया मैंने कि एक सॉल्व कैसे नहीं हो रही है मुझसे, मैंने उसमें बहुत वक्त ज़ाया कर दिया और मेरा बहुत कम क्वेश्चंस बने, 17 ओनली, जबकि वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस भी थे। तो मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। तो या तो मेंस की प्रैक्टिस मैंने कहाँ से करी थी? अगेन एस क्वांट और रीजनिंग और क्वांट के लिए तो मैंने अड्डा की ई बुक्स को ही फॉलो किया है। लोगों को लगता है कि भाई ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लोगों को लगता है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये मिस ना हो जाए, वो मिस ना हो जाए, ये सोर्स मिस ना हो जाए, ये क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है। आप इतना टेंशन मत लो यार भाई, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं तो सारे अलग अलग सोर्सेज तो बताएंगे ही ना, अबंडेंस ऑफ सोर्सेज तो है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एक सोर्स को बैठ के और फॉलो करना है शिद्दत से। आप एक सोर्स में बता रहा हूँ, अड्डा की ई बुक सॉल्व कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का, क्या इट्स मोर देन इनफ। आप 3-4 एग्जाम क्रैक कर लोगे अगर आपने पूरी बुक अगर शिद्दत से बैठ के लगा ली ना, उसके बाद मॉक्स में प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ आपका बहुत ईजिली 3-4 एग्जाम्स क्रैक हो जाएंगे। तो यस, मैंने पूरी भी नहीं करी है, मैंने अड्डा की बुक पूरी सॉल्व भी नहीं करी। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मेंस में सबसे बड़ा हथियार आपके पास ये रहता है कि आप चूज कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस आपको बनाना है। आपको अरिथमेटिक के 10 टॉपिक्स में से 5 या 6 करने हैं बस, मैं बता रहा हूँ आपको। आप RBI असिस्टेंट लेवल या RRB क्लर्क लेवल, IBPS क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस तो सबके बना लो, सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स के बना लो, लेकिन गिने चुने अरिथमेटिक के टॉपिक्स ही रखो जिनके आप मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जिनमें आप बहुत ही ज़रा परफेक्शन लाओगे। वो जो टॉपिक्स हैं वो गिने चुने रखो। मैं फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन करता था,
प्रॉफिट एंड लॉस कर लेता था, एवरेज के क्वेश्चंस करता था, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करता था, और ट्रेन्स एंड बोट्स भी कर लेता था। और हाँ, टाइम एंड वर्क के भी मैंने किए थे, लेकिन मैं एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करा था। हालांकि मुझे अच्छा ही लगता है टाइम एंड वर्क, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मुझे नहीं, मैंने छोड़ दिया था देखते ही। तो हाँ, आपको मेंस में ये पता होना चाहिए कि आप देख रहे हो किसी क्वेश्चन को, पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन आया, तो आपको पता होना चाहिए आप कर रहे हो इसे या नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, क्या करूं, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ये होगा वो होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा मेंस एग्जाम में। आपको डीआई या फिर उन क्वेश्चंस को देख के ये पता होना चाहिए आप करने वाले हो या नहीं। मैं तो जो नहीं करना था वो ऐसे छोड़ता था, मैं टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम छोड़ो नहीं करना, और कौन सा था, टाइम एंड वर्क छोड़ो नहीं करना, और कौन सा SICI नहीं छोड़ो नहीं करना। तो ऐसा होना चाहिए आपके साथ, ऐसे साथ भी, ठीक है ना। तो ऐसे होगा ना तो आपकी क्लैरिटी रहेगी, आप अटकोगे नहीं और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ऐसे आपके 5-6 टॉपिक्स आप अच्छे से बनाओ, और बाकी के टॉपिक्स को खाली बेसिक देख लो, बस 1-2 घंटे में हो जाएगा। बाकी के टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करो, ताकि आपको क्लैरिटी लगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। ठीक है, दिस इज द मोस्ट यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट टिप इस वीडियो की। अभी आपको ये टाइम जो पड़ा है, अभी एग्जाम्स नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्स आएंगे तो बहुत सारे एक साथ आएंगे, लेकिन अभी कोई भी एग्जाम्स नहीं है, तो आप क्या करो, अभी मेंस के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, बस क्वांट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की पजल्स प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में जो आपको देखना है वो देखो। तो अभी ही टाइम है मेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, उनमें बेहतरी लाने का, क्योंकि एग्जाम आ जाएंगे, उसके बाद आप प्री के मॉक्स में बिजी हो जाओगे, और उसके बाद मेंस के पहले जीए पढ़ने लग जाओगे, करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाओगे, तो टाइम मिलेगा नहीं। तो अभी ही टाइम है इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करने का, और 1-2 मॉक लगा लिया करो, हफ्ते में 1-2 मॉक लगा लिया करो मेंस के, ताकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे उस टाइम फ्रेम में। इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या मिस कर दिया, क्योंकि आई हैव अ लिमिटेड आइडिया। जो मैं अपनी प्रेपरेशन से सजेस्ट कर सकता था वो मैंने किया, और टिप जो मैं दे सकता था वो मैंने दी। तो गाइज, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके क्वेरीज हैं, अलग से कोई वीडियो बनानी है तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं नीचे। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।